दोस्तों आज हम आपको एक अल्लाह वाले और तवाइफ औरत का वाकया सुनाने वाले हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार का जिक्र है कि बसरा शहर में एक तवाइफ रहती थी जिसके हुस्न के चर्चे पूरे शहर में मशहूर थे। लेकिन एक और बात की वजह से वो मशहूर थी, उसकी आवाज बेपनाह खूबसूरत थी। लोगों के घरों में खुशी हो या गमी उसी को दावत दिया करते थे और इसी वजह से उसने बहुत सारी दौलत कमा ली थी। किसी दुनियावी चीज की उसके पास कोई कमी न थी। इसी बात का उसको बेहद गुरूर था कि मैं जो चाहे हासिल कर सकती हूँ। उसके पास हर मुल्क की कनीजें थी जो उसके हुक्म की ताबे थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो अपनी 4 कनीजों के साथ बसरा शहर के बाजार की तरफ जा रही थी और बहुत शान से गर्दन अकड़ाई हुई खूबसूरत सा कीमती लिबास पहने हुए जेवरात से आरास्ता वो चलती जा रही थी कि अचानक एक घर से उसका गुजर हुआ। उस घर के अंदर से उसको लोगों की आवाजें आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो रो रहे हैं, आओ बका कर रहे हैं। वो हैरान हुई और अपनी कनीजों से पूछने लगी कि ये क्या माजरा है। आज एक घर रोने वाला हुआ है, लोग रो रहे हैं, लगता है कि कोई मर गया है, लेकिन उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया है। कैसे हो सकता है कि आज किसी के घर इतना बड़ा हादसा हुआ और मैं वहां मौजूद नहीं हूं। क्या ये लोग आज शबाना को भूल गए हैं। उसने अपनी कनीज को घर के अंदर भेजा कि जाओ मालूम करके आओ कि हो क्या रहा है। तो वो कनीज अंदर गई और उसने देखा कि वहां किसी की मैयत नहीं रखी हुई है और न ही कोई मरा है, बल्कि एक बुजुर्ग हस्ती बयान दे रहे हैं, बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह के वो नेक बंदे जब अपने बयान दे रहे हैं तो लोग रो रहे हैं और रोते रोते कुछ लोग तो बेहोश भी हो रहे हैं। तो वो जब बयान सुनने लगी तो उस पर भी कैफियत तारी हो गई। अल्लाह का जिक्र हो रहा था। वो याद इलाही में डूबकर वहीं बैठ गई। कुछ देर तक तो तवाइफ इंतजार करती रही। तो उसने अपनी दूसरी कनीज से कहा, देख कर आओ हमारी वो कनीज कहाँ रह गई है। तो ऐसे में दूसरी कनीज भी गई और उसकी भी वही हालत हुई ये बयान सुनकर। वो भी अल्लाह की मोहब्बत में इश्क इलाही में घिर गई और वहीं बैठकर बयान सुनने लगी। तीसरी को भी उसने भेजा और वो भी वहीं की होकर रह गई। अब चौथी को जब उसने भेजा तो उसने कहा कि तुम उधर मत बैठना और फौरन वापस आकर मुझे बताना, वरना देखना बुरा हो जाएगा। चौथी कनीज जब अंदर जाती है तो देखती है कि तीनों कनीजें वहां अल्लाह की याद में खोई हुई, सर झुकाए हुए, सर पर दुपट्टा डाले हुए बयान सुन रही है और अल्लाह अल्लाह कर रही है। अब क्योंकि उस पर तो अपनी तवाइफ मालकिन का हुक्म चला हुआ था, इसीलिए वो वहां नहीं बैठी बल्कि भागती हुई उसके पास आई और कहा कि अंदर तो किसी की मौत नहीं हुई है, बल्कि कोई बुजुर्ग जो बयान फरमा रहे हैं, उनका बयान सुनकर लोग रो रहे हैं। तो वो हंसने लगी और मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि ये कैसे हो सकता है। यहां पर तो मेरे हुस्न के दीवाने हैं, लोग मेरी आवाज पर रोते हैं, लोग मेरी आवाज पर हंसते हैं। और ये कैसे हो सकता है कि एक बुजुर्ग शख्स उन लोगों को रुला रहा है। आखिर वो क्या बयान कर रहा है, चलो जाकर देखते हैं। बड़े गुरूर से बड़ी शान के साथ वो अंदर दाखिल हुई। वो क्या देखती है कि लोग अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। वो बुजुर्ग हस्ती न जाने कौन सा इस्लामी वाक्यान बयान कर रहे हैं और लोग जो थे वो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, रो रहे हैं। उसने सोचा कि मैं भी तो सुनूं कि आखिर क्या कर रहे हैं। और जब उसने उनका बयान सुना तो उस पर भी गशी तारी हो गई। वो सख्ते में आ गई, वहीं पर आकर बैठ गई और काफी देर तक उनका बयान सुनती रही। दिल की दुनिया बदल गई, इश्क इलाही दिल में समा गया। सोचने लगी कि पूरी उम्र मैंने गुनाहों में गुजार दी, पूरी उम्र मैंने सियाह कारी में गुजार दी, हराम कारी करती रही और हराम कमाई को अपने ऊपर लगाती रही और मुझे खुशी थी। फकिया बस ऐसे ही जिंदगी गुजार रही थी। जब बयान खत्म हुआ तो बुजुर्ग के पास हाजिर हुई और अदब से कहने लगी, क्या अल्लाह ताला गुनहगारों के गुनाह बख्श देता है, अल्लाह माफ कर देता है? तो आप फरमाने लगे, हाँ बेशक अल्लाह अपने बंदों को अपने दर से खाली नहीं जाने देता है। ये जो बयान है, ये जो वादे हम लोगों से कर रहे हैं, ये गुनहगारों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए ही तो है। तो वो कहने लगी कि मुझे तसल्ली नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे गुनाह तो बहुत ज्यादा है। मेरे गुनाह तो आसमान के सितारों से भी ज्यादा है, समुद्र के झाग से भी ज्यादा है। मेरी तो बख्शिश क्या होगी, मेरी तो तौबा भी कबूल नहीं होगी। तो ऐसे में वो बुजुर्ग कहने लगे कि अल्लाह की रहमत से तू मायूस ना हो। अगर तेरे गुनाह इस बसरा शहर की तवाइफ शबाना से भी ज्यादा है, उस फाइशा से भी ज्यादा है, तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। तेरी आंखों से नदामत का जो आंसू बहेगा तो अल्लाह तुझे भी माफ कर देगा मेरी बेटी। तो वो ये सुनकर रोने लगी, चीखने लगी और रोते रोते वो बेहोश हो गई। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो वो कहने लगी, क्या बुजुर्ग, क्या अल्लाह के नेक बंदे, मैं ही वो शबाना हूं जिसकी लोग मिसालें दिया करते हैं कि ये गुनहगार है, ये हुस्न की मालिक है, ये हर घर में जाकर हराम का पैसा कमाती है। मैं ही वो फाहिशा हूं, मैं ही वो तवाइफ हूं। इतना कहते कहते वो वहां से निकल गई और तमाम माल और दौलत उसने जो हराम तरीके से कमाई थी
वो उसने गरीब और गुरबा में बांट दी और खुद को उसने फकीर बना लिया और फिर खुद को उसने कैद कर लिया। उसके बाद वो घर में इबादत करने लगी। एक बार अल्लाह की बारगाह में उसने गिड़गिड़ा कर दुआ की कि ऐ परवरदिगार, अपने गुनहगार बंदों पर रहम करने वाले, ऐ मेरे मालिक, मेरे गुनाह इतने ज्यादा है मेरे मालिक कि तेरे आजाब को मैं नहीं सह सकती हूँ। तू तो अपने बंदे पर रहमत निछावर करने वाला है, मुझ पर आजाब नाजिल मत करना। मैंने गुनाहों में जिंदगी गुजारी है, आज मैं तुझसे सच्ची तौबा करती हूँ कि मुझे माफ कर दे। इसी हालत में वो रोती रही और 40 साल तक वो आबिदा और जाहिदा बनकर इबादत करती रही और अल्लाह की खुशनुदी उसने हासिल कर ली। अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। यह अल्लाह की रहमत है जो अपने बंदों को घेरे रहती है। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। अगर बंदा सच्ची तौबा करे तो अल्लाह उसको अपने करीब कर लेता है। और ये अल्लाह की ही हिकमत है कि वो अपने नेक बंदों को लोगों की इस्लाह के लिए रखता है। और इस तरह वो फाहिशा तवाइफ औरत अल्लाह की कुर्बत हासिल करके इस दुनिया से चली गई। सुभान अल्लाह।